आज का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूं ताकि जो बॉलीवुड में मूवी बनाने वाले बैठे हुए मेकर्स हैं जो उन्हें एक मैसेज मिले मेरी तरफ से और अपने फैंस की तरफ से, यानी कि तुम्हारी तरफ से भी। तुमने अगर नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड में एक तरीके का ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें पुरानी आइकॉनिक मूवीज को उठाओ, उनको पैसा कमाने के लिए रिवाइव किया जा रहा है। पैसा कमाने के लिए बॉलीवुड हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है। देखो एग्जाम्पल देती हूं, अभी आई सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो। मैं तुम्हें बताती हूं कि भाई एक बार फिर से हमारे इमोशन के साथ खेला गया है क्योंकि अब सिंह इज किंग का तीसरा पार्ट आ रहा है। अब तीसरे पार्ट में इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर दी है जो मेरे सीधा दिल पर वार की हैं। चलो डिटेल में बताती हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। देखो साल 2010 में हाउसफुल का पहला पार्ट आया जिसमें अक्षय कुमार और दीपिका थे। अच्छा खासा मैंने पसंद किया, लेकिन अच्छी चल रही थी, उसके बावजूद भी मेकर्स ने इसकी ओरिजिनल कास्ट को आने वाले पार्ट्स में हटा दिया। एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, मूवी के आगे वाले पार्ट्स फ्लॉप हो गए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल साल 2006 में आई अजय देवगन की गोलमाल है। क्या कॉमेडी थी यार, कितनी परफेक्ट थी, कितना अप्रिशिएट किया था तुमने मैंने मिलके। लेकिन जब गोलमाल रिटर्न और उसके आगे के पार्ट्स आए वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए, इसलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ा कम रह गई। एक के बाद एक ऐसी फिल्में आती रही, रेस 2, ग्रैंड मस्ती, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ पहला पार्ट, और बढ़िया थी, ठीक था, लेकिन उसका सेकंड पार्ट फ्लॉप हो गया क्योंकि भैया हमें नहीं आया वो पसंद। राज जैसी फ्रेंचाइजीज को इन्होंने इसी तरीके से बर्बाद कर दिया। सेकंड पार्ट बनाकर तुमने हमें दुख दिया है, हमें पसंद नहीं आया, हमारे इमोशन के साथ खेला है, और इस लिस्ट में तुम्हें बता ही दिया कि सिंह इज किंग भी आ चुकी है। साल 2008 में सिंह इज किंग ने धमाका किया था। अक्षय कुमार के कैरेक्टर को सबने पसंद किया था। इस फिल्म ने कल्ट क्लासिक का स्टेटस अचीव किया था, लेकिन इस कल्ट क्लासिक को पैसा कमाने के लिए अब रिवाइव किया जा रहा है। सोचिए, हैप्पी सिंह का वो कैरेक्टर जो अक्षय कुमार की वजह से हमारे दिलों की जान बन गया था, अब उस रोल में ओए बेवकूफा, इतना प्यार करता तू मुझे है। दिलजीत दोसांझ और रणवीर सिंह कैसे परफेक्ट होंगे यार, समझ रहे हो तुम। एक कल्ट क्लासिक मूवी को बॉलीवुड अपनी मनी मशीन बना रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा पैसा तो ये मूवीज, तुम्हें पता ही है कि भाई ओटीटी राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, बहुत सारे राइट्स के साथ अपना पैसा रिकवर कर लेती है। जितना बजट लगाया उससे ज्यादा ही कमा लेती है। तो भाई लोग इसे थिएटर में देखने जाए या ना जाए उससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर देखने गए तो अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया, नहीं गए तो भी इनका पैसा रिकवर हो जाता है। लेकिन दुख किसको होता है? एज ए फैन तुम्हें और मुझे दुख होता है भाई कि हमारे इमोशन का क्यों कचरा करते जा रहे हो तुम लोग। अब ये सब हो ही रहा है तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि भाई रणवीर सिंह, मान लिया कि वो एनर्जेटिक इंसान है, लेकिन वो क्या हैप्पी सिंह की लेगेसी को मेंटेन कर पाएगा? क्योंकि भैया के पुराने रिपोर्ट कार्ड को देखूं तो कुछ अच्छा खासा हिट इन्होंने दिया नहीं है। जयेश भाई जोरदार, सर्कस 83 और सिंघम में भी वो भाई सेकंड कैरेक्टर में थे, उनका कुछ खास रोल भी नहीं था। मान लिया कि ठीक ठाक किया, बट अकेले सिंगल हीरो नहीं थे जो उसे अपने दम पर हिट करा गए, पूरी टीम का एफर्ट था। और रॉकी रानी ने क्या कलेक्शन किया था, कितना फेक कलेक्शन था, ये तो तुम और मैं जानते ही हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया में किधर है? वेस्ट में, बट ऑब्वियो ईस्ट में है। ये ट्रिक क्वेश्चन था। तो भाई रणवीर सिंह को कास्ट करना जो आज की डेट में लोगों के लिए साइडलाइन होता जा रहा है, तो भाई क्यों तुम्हें लगता है कि रणवीर सिंह तुम्हारी मूवी को हिट करवा सकता है? तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तुम्हें इस बात से भी मतलब नहीं है तुम किसको कास्ट कर रहे हो। इस मूवी में रणवीर के अलावा दिलजीत दोसांझ को कास्ट करने की भी बात हो रही है। देखो भाई, मैं नहीं कह रही कि दिलजीत टैलेंटेड नहीं है, बुरा है, भाई है, टैलेंटेड है, लेकिन यार उसकी जितनी भी मूवीज रिलीज होती है वो पंजाबी में होती है। गुड न्यूज के अलावा उनकी कोई सुपरहिट मूवी नहीं है। अब तुम काउंटर मत करने लग जाना कि चमकीला भी तो रिलीज हुई थी, वो ओटीटी रिलीज थी। ओटीटी रिलीज और थिएटर रिलीज में बहुत डिफरेंस होता है यार। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी। आज की डेट में इन दोनों का रिलेवेंस इतना बड़ा नहीं है, और रिलेवेंस ही नहीं है यार कि भैया इन्हें सिंह इज किंग में कास्ट किया जाए। यही रोल अगर अक्षय कुमार को दिया जाता तो शायद हम एक बार फिर भी देखने चले जाते, क्योंकि वो कैरेक्टर हमें पसंद है। भले ही आज अक्षय कुमार की फिल्में नहीं चल रही हो, लेकिन एक उम्मीद के साथ तो हम उसे देखने के लिए जाते ही कि भैया कैसा काम किया है, पुरानी लेगेसी को कितने बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है कि नहीं किया। देखो बॉलीवुड ने ना समझ लिया है, लोग पुरानी मूवीज के कैरेक्टर और नॉस्टैल्जिया वाले फैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे इमोशन को कैश में बदल रहे हैं। अक्षय कुमार को टाइटल से अलग कर दिया, उन्होंने टाइटल शैलेंद्र सिंह को वापस दे दिया क्योंकि इस पर वो मूवी बनाना चाहते थे। तो भैया उन्होंने कहा ठीक है। सिंह इज किंग का सीक्वल एक दूसरी फिल्म बनकर आ रहा है जिसमें हैप्पी सिंह का असली एसेंस ही खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि भैया क्यों हमें वहां पर असली हैप्पी सिंह देखने को नहीं मिलने वाला। भाई ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये हैप्पी सिंह का ओरिजिन रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं।
लेकिन नो डाउट अक्षय कुमार को हम मिस जरूर करेंगे। नए एक्ट्रेस के साथ वो पुराना कनेक्शन महसूस करना हमारे तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। तुम बताओ कि तुम सिंग इज किंग में तीसरे पार्ट में क्या रणवीर और दिलजीत को देखना चाहते हो? मैं तो नहीं देखना चाहती भाई। तुम्हारा क्या सोचना है मुझे कमेंट करके प्लीज बताओ। मैं भी एक क्लैरिटी चाहती हूँ इस चीज पे। और वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सुहानी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती है।